दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट हाईजैक हो चुके जहाज MV अब्दुल्ला को लेकर है, जिसको भारतीय नौसेना काफी पहले ही बचा सकती थी, लेकिन बांग्लादेश और जहाज के मालिक ने हमारी मदद न लेकर अपने लिए मुश्किलों को और बढ़ावा दे दिया है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट क्रूड ऑयल को लेकर है, जिसकी खरीद में अब भारत अमेरिका से काफी बड़ी डील कर चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो हमारा लेटेस्ट व्लॉग आमिर फोर्ट के ऊपर जो हमने बनाया है वो चैनल पर आ गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत और यूरोपियन यूनियन की तरफ से बांग्लादेश को MV अब्दुल्ला जहाज के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की सरकार और जहाज के मालिक दोनों ने ही भारत और यूरोपियन यूनियन की मदद लेने से इनकार कर दिया। इनका ये फैसला काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि MV अब्दुल्ला जहाज 23 लोगों के साथ सोमालिया के तट पर 12 मार्च से ही मौजूद है और इसकी हाईजैकिंग के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 12 मार्च को जब भारतीय नौसेना को MV अब्दुल्ला जहाज के हाईजैक होने की खबर मिली, तब तुरंत हमने अपने एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को रवाना कर दिया, जिसके बाद हमने इस जहाज को सोमालिया के नजदीक ट्रैक किया और फिर भारतीय नौसेना के वॉरशिप तुरंत जहाज के पास पहुंच गए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। बता दें कि जहाज में 55,000 टन कोयला मौजूद है और ये मोजाम्बिक से निकलकर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी 15 से 20 सोमालिया के पायरेट्स ने इस जहाज पर हमला किया और इसे हाईजैक करके सोमालिया के तट की तरफ ले गए। भारतीय नौसेना की मौजूदगी होने की वजह से इस जहाज पर मौजूद किसी भी क्रू मेंबर को नुकसान नहीं हुआ और सोमालिया के पायरेट्स ने इसे सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर में ले जाकर खड़ा कर दिया, वरना हालात काफी खराब हो सकते थे। बताया जा रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश और जहाज के मालिक सभी पायरेट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और नेगोशिएशन के तहत रैंसम की मांग कर रहे हैं। अगर गैर आधिकारिक सोर्सेज की माने तो सोमालिया के पायरेट्स इस जहाज को सही सलामत छोड़ने के लिए $5 मिलियन की मांग कर रहे हैं। हालांकि जहाज के मालिक या बांग्लादेशी सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और भारतीय नौसेना की मदद को ठुकराकर बांग्लादेश ने काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भले ही इस जहाज पर मौजूद 23 क्रू मेंबर अभी तक सही सलामत हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर नेगोशिएशन नाकाम रहते हैं तो वह कब तक सुरक्षित रह सकेंगे। हालांकि बांग्लादेश ने इस बात की जानकारी दी कि गुरुवार को जहाज पर मौजूद कुछ होस्टेजेस ने अपने परिवार के लोगों से बातचीत की है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। बता दें कि अगर भारत चाहे तो हम अपनी नौसेना का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज को कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर सकते हैं। हमारे पास सबसे अच्छा मौका तब था जब ये जहाज पायरेट्स द्वारा सोमालिया की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी हम मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर जहाज पर मौजूद सभी पायरेट्स को खत्म कर सकते थे और MV अब्दुल्ला जहाज को वापस इसके रास्ते भेजा जा सकता था। लेकिन बांग्लादेश ने भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों की मदद लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमारी नौसेना ने सिर्फ इस जहाज को ट्रैक किया। अभी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये जहाज लगभग 15 दिनों से हाईजैक है और अभी इसके छूटने की संभावना नजर नहीं आती जब तक कि नेगोशिएशन पूरा नहीं कर लिया जाता और फिरौती की रकम नहीं पहुंचती, तब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बांग्लादेश की सरकार भारतीय नौसेना की मदद लेने के लिए समय रहते मानती है या फिर नहीं। साथ ही बता दें कि इस तरह की घटनाएं दिसंबर 2023 से बढ़नी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से हिंद महासागर में व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर है, जिसके तहत अब अगले महीने से हर दिन 2,50,000 बैरल अमेरिकी क्रूड ऑयल भारत पहुंचेगा और ये पिछले एक साल में भारत की तरफ से अमेरिकी क्रूड ऑयल की गई सबसे बड़ी खरीद मानी जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से रूस से आने वाले क्रूड ऑयल में भारत को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए हम अमेरिकी क्रूड ऑयल की खरीद कर रहे हैं, ताकि हमारा क्रूड ऑयल सप्लाई न सिर्फ डाइवर्सिफाई रहे बल्कि जरूरत पड़ने पर हम बेस्ट डील का फायदा उठा सके। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 35 से 40% तक क्रूड ऑयल रूस से खरीदता था, क्योंकि रूस अपने क्रूड ऑयल पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध मजबूत होते रहे तो हम इस ऑफर और डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का फायदा नहीं उठा सकेंगे, जिससे निपटने के लिए हमारे पास क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए दूसरे विकल्प मौजूद होने चाहिए। यही कारण है कि भारत अब अमेरिका से भारी मात्रा में तेल की सप्लाई मंगा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों
खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। वहीं इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्लॉग चैनल को भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ।